नमस्कार, हमारे बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की बड़ी खबर के साथ, जहां आज कैबिनेट का विस्तार होना है। शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है और विधायकों को राजभवन से फोन आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी कोटे के विधायक मंत्री बनेंगे और अब तक 4 विधायकों के नाम फाइनल हो चुके हैं। गोपालगंज के बरौली विधायक राम प्रवेश राय मंत्री बनेंगे, जो कि राजपूत जाति से आते हैं। सीतामढ़ी से रीगा विधायक मोतीलाल प्रसाद मंत्री बनेंगे और मोतीलाल प्रसाद तेली जाति से आते हैं। दरभंगा के जाले विधायक जीवेश मिश्रा का नाम भी तय है, जो कि भूमिहार जाति से आते हैं। बिहार शरीफ से विधायक डॉक्टर सुनील भी मंत्री बनेंगे, जो कि कोयरी जाति से आते हैं। तो ये 4 फिलहाल नाम हैं जो फाइनल हो चुके हैं और आज ही कैबिनेट का विस्तार होना है। शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का ये विस्तार होगा राजभवन में। इसे लेकर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी कोटे से ये सभी विधायक हैं जिन्हें अब ये नई जिम्मेदारी मिलेगी, जिन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कुल 7 मंत्री पद फिलहाल रिक्त हैं, जिनमें से 4 नाम फाइनल हो चुके हैं। और देखिए, नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी जोरों पर है। राजभवन में इसकी तैयारी की तस्वीर भी सामने आई है। राजभवन के अंदर सोफा, टेंट और कुर्सियां ले जाई जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार होना है। बीजेपी के विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेंगे और नाम भी अब करीब करीब तय हो चुके हैं। शाम 4 बजे नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, जहां राजभवन के अंदर सोफा, टेंट और कुर्सियां ले जाई जा रही है। तो तैयारी शुरू हो चुकी है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। राजभवन क्या बोला गया है आप लोग को? चौपाना है। कहाँ से लेके आ रहे हैं? पुल के पास से ले गया। कौन टेंट हाउस से? प्रेम टेंट हाउस। प्रेम टेंट हाउस से। क्या बोला गया है आपको कि क्या करना है, कहाँ ले जाना है? राजभवन ले जाना है। अच्छा अच्छा, राजभवन में जाएगा। राजभवन में जाएगा। कुछ और बताया गया है किस लिए जा रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, ये सब नहीं बताया। क्या बोला गया था? उसमें गिराना है। अच्छा, ले जा। तो दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम नीतीश कुमार को जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और दिलीप जायसवाल के इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया है। कैबिनेट सचिवालय ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। इस्तीफे के बाद दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद की परंपरा है और ऐसे में राजस्व भूमि सुधार में बेहतर काम किया जाएगा। पार्टी का जो सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद, उस सिद्धांत के आलोक में हमने अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंप दिया है और मेरा सार्थक प्रयास रहा, सकारात्मक प्रयास रहा, ईमानदार प्रयास रहा कि राजस्व विभाग पटरी पर आए, अच्छे तरीके से चले और सर्वे जो सबसे बड़ी समस्या थी, उस समस्या को भी हमने बहुत हद तक सुलझाने का प्रयास किया। पार्टी का जो सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद, उस सिद्धांत के आलोक में हमने अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंप दिया है और मेरा सार्थक प्रयास रहा, सकारात्मक प्रयास रहा, ईमानदार प्रयास रहा कि राजस्व विभाग पटरी पर आए, अच्छे तरीके से चले और सर्वे जो सबसे बड़ी समस्या थी, उस समस्या को भी हमने बहुत हद तक सुलझाने का प्रयास किया। पार्टी का जो सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद, उस सिद्धांत के आलोक में हमने अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंप दिया है और मेरा सार्थक प्रयास रहा, सकारात्मक प्रयास रहा, ईमानदार प्रयास रहा कि राजस्व विभाग पटरी पर आए, अच्छे तरीके से चले और सर्वे जो सबसे बड़ी समस्या थी, उस समस्या को भी हमने बहुत हद तक सुलझाने का प्रयास किया।
तो इस्तीफे के बाद क्या कुछ कहना है दिलीप जायसवाल का, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां आज कैबिनेट का विस्तार होना है और जो नाम अब तक फाइनल हो चुके हैं, तय हो चुके हैं, इसकी जानकारी एक बार हम आपको बता दें। गोपालगंज के बरौली से विधायक है राम प्रवेश राय, जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, जो कि राजपूत जाति से आते हैं। सीतामढ़ी से रीगा के विधायक है मोतीलाल प्रसाद, जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा और ये तेली जाति से आते हैं। दरभंगा के जाले से विधायक है जीवेश मिश्रा, जिनका नाम तय है और भूमिहार जाति से आते हैं। इसके अलावा बिहार शरीफ से विधायक डॉक्टर सुनील भी मंत्री बनेंगे, जो कि कोयरी जाति से आते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ गए हैं। राजीव, ये 4 नाम जिन्हें अब फाइनल कर दिया गया है, तय कर दिया गया है, इसकी जानकारी हमने अपने दर्शकों को बताई है और आज शाम 4 बजे ही कैबिनेट का विस्तार होना है। अभी क्या ताजा अपडेट राजीव आपके पास? जी, अभी आपने तस्वीर भी दिखाई है कि राजभवन में तैयारी शुरू हो गई है, सोफा और कुर्सी आना शुरू हो गया है। हम इस समय राजभवन के गेट पे हैं और यहाँ के हलचल को दिखाते हैं कि मीडिया कर्मी भी पूरी तरह से जम गए हैं यहाँ, चूंकि अब तो विस्तार होना है। ये बहुत बड़ी खबर भी है, चूंकि काफी दिनों से विस्तार की बात आ रही थी, डेट भी तय हो रहे थे, लेकिन कुछ कारणों से वो डेट टल जा रहे थे। लेकिन जब कल जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की बैठक हुई राजकीय अतिथिशाला में, तब कयास लगाए जाने लगे और तब और भी ज्यादा पुष्ट हो गई खबर, जब भाजपा कोर कमेटी की बैठक जेपी नड्डा के नेतृत्व में राजकीय अतिथिशाला में 5 बजे से शुरू हुआ। उस समय लिस्टों पर मंथन हो रहा था कि कौन कौन से मंत्री बनेंगे, कौन कौन से विधायक और एमएलसी बनेंगे। हमने आपको 4 लिस्ट जो दिया था, आप बता भी नहीं है। जिस तरह से डॉक्टर सुनील हुए बिहार शरीफ से, कोयरी जाति से है, राम प्रवेश राय है राजपूत जाति से, बरौली गोपालगंज से, मोतीलाल प्रसाद तेली जाति ईबीसी से आते हैं, रीगा से। तो ये सारे नाम जो हैं अभी हैं, और भी नाम, चूंकि 3, 4 और 3, 7 जो है मंत्री का पद खाली है, वो भाजपा कोटे से मंत्री पद खाली है। पहले 6 था, लेकिन आज जिस तरह से दिलीप जायसवाल ने एक पद एक व्यक्ति के को हवाला देते हुए उन्होंने पद त्यागा है और उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है, उनका मंत्रिमंडल से इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। तो 6 और 1 7 जदयू कोटे से सारे मंत्री फुल हैं, इसलिए वहां कोई विस्तार की बात नहीं आ रही है। जो भी विस्तार की बात आ रही है वो भाजपा कोटे से आ रही है और भाजपा कोटे में कुछ लोगों को फोन आया है, जिसकी जानकारी हम लोगों ने दी। हालांकि उन्होंने कहा, ये बताने से इनकार किया है कि कब आना है, कैसे आना है, लेकिन एक और नाम तैर रहा था तारकिशोर प्रसाद का, जो कि कटिहार में है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो मंत्री नहीं बन रहे। एक नाम आ रहा है संजय सरावगी का, वो नाम दरभंगा से है, वो दरभंगा से लगातार विधायक रहे हैं और पहली बार वो मंत्री बनने की स्थिति में है, उनका भी नाम आ रहा है। बिल्कुल राजीव, और देखिए ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि बिहार में हमेशा से ही जाति के आधार पर राजनीति होती रही है। ऐसे में इस बार भी जो नाम तय किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, जिन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाएगी, उसमें भी जाति का ख्याल रखा जा रहा है, तो ये बड़ा अहम हो जाता है। रश्मि, आपने सही बात की और बिहार अभी इससे अछूता नहीं है। जातीय समीकरण सबसे बड़ा फैक्टर होता है और जातीय समीकरण के आधार पे ही सरकार बनती और बिगड़ती भी है। और जिस तरह से लालू जी ने माई समीकरण के तहत राज किया, उस तरह से उनका जब माई समीकरण धराशायी हुआ तो वो सत्ता से हट गए। अब उसी समीकरण को साधने के लिए, चूंकि 2025 के नवंबर में नई सरकार बननी है, तो चुनाव संभावी है और नवंबर से पहले यानी कि अक्टूबर में चुनाव होना है। तो अक्टूबर में चुनाव होगा तो ऐसी स्थिति में आचार संहिता सितंबर में ही लागू हो जाएगा। तो ले दे करके अब मात्र 5 या 6 महीने बच रहे हैं चुनाव के। ऐसी स्थिति में ये मंत्रिमंडल विस्तार, इसके पीछे रीजन यही है कि जातियों को साधने का, चूंकि बहुत सारे जाति के लोग का प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में कम है या फिर ना के बराबर है, और उस मंत्रिमंडल में इस तरह से जातियों का समावेश होना आज होना है और उसी के तहत भाजपा ने मंथन किया है और वो नाम लगभग फाइनल है। वो नाम हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल राजीव, आप अपनी नजर बनाए रखिए और अपडेट लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के